हाय फ्रेंड्स, आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस पॉपुलर है जिसको देखकर यंगस्टर्स खुद अपने लिए सीरम्स ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं। तो ये वीडियो एक इजी गाइड है कैसे आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से सीरम चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल अलग अलग स्किन टाइप के लिए बहुत सारे सीरम्स अवेलेबल हैं, बट उसका मैक्सिमम फ़ायदा पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन के लिए एक सही सीरम चुनें। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे अलग अलग स्किन जैसे ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं या फिर आप एंटी एजिंग के लिए सीरम ढूंढ रहे हैं, तो कैसे अपनी स्किन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सही सीरम चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑयली स्किन की। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम्स चूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो ऑयल ग्लैंड्स के अंदर चला जाता है और ऑयल ग्लैंड से ऑयल प्रोडक्शन कम करने में हेल्प करता है। साथ ही ऑयल प्रोडक्शन कम करने के साथ साथ वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी हटाने में मदद करता है और एक्ने भी कम करता है एंड ओपन पोर्स को भी श्रिंक करने में हेल्प करता है। और ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, वो भी ऊपर की डेड लेयर को हटाने में हेल्प करता है, स्किन का टर्नओवर बढ़ाता है और साथ ही स्किन की ऑयलीनेस को कम करने में हेल्प करता है और साथ साथ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी कम करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन के साथ साथ एक्ने प्रोन स्किन भी है और आपको जल्दी जल्दी एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, तो आप सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स के साथ साथ एजिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपके एक्ने को भी कम करता है, साथ साथ उसके डार्क स्पॉट्स को भी हटाने में मदद करता है। और साथ ही एक्ने प्रोन स्किन के लिए आपको अपने डेली रूटीन में रेटिनॉइड बेस्ड सीरम जरूर ऐड करने चाहिए। रेटिनॉइड्स जैसे कि अडैप्लिन बेस्ड सीरम्स या फिर रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स स्किन का टर्नओवर बढ़ाते हैं, डेड स्किन को शेड ऑफ कराने में हेल्प करते हैं, साथ साथ व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को भी कम करते हैं। और इसका एडेड बेनिफिट होता है कि इससे आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स भी कम होते हैं और आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये सीरम्स अगर आपका बहुत कम एक्ने है और कभी कभी ब्रेकआउट्स होते हैं, उस टाइम के लिए तो रेगुलर यूज़ के लिए ठीक है ताकि आपको इन जनरल एक्ने कम हो। बट अगर आपको बहुत सिवियर एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और मोटे मोटे एक्ने निकल रहे हैं तो सिर्फ सीरम्स काफ़ी नहीं है एंड देन उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड ओरल टैबलेट्स लेना भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए सीरम्स कैसे चूज़ करें। पहले तो पता कैसे चलेगा कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं। अगर आपकी स्किन धूप में जाने पे जल्दी से लाल हो जाती है, उस पर जलन होने लगती है, कुछ गरम गरम या फिर तेज़ मसाले वाली चीज़ें लेने पे चेहरे पे लाली आ जाती है, चाय ज़्यादा पीने पे या कॉफ़ी पीने पे चेहरा लाल हो जाता है, कुछ भी अचानक से कोई नया प्रोडक्ट आपने स्किन पे लगाया तो इचिंग होने लगती है, तो इसका मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको रैंडम स्किन के प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। मार्केट में कुछ भी नया लॉन्च हो तो उसको अपने स्किन पे ट्राई बिल्कुल नहीं करें, बल्कि सेंसिटिव स्किन में अपने स्किन के प्रोडक्ट्स बहुत केयरफुली चूज़ करने चाहिए जिसके अंदर मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हो और फ्रेगनेंस ना हो ताकि वो आपकी स्किन को सूट करे। स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स मॉइस्चराइजिंग होने चाहिए। कुछ स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सिंथेलिया एशियाटिका, डीपैंथेनॉल, नियासिनामाइड, hyaluronic एसिड बेस्ड सीरम्स, दे आर गुड फॉर सेंसिटिव स्किन क्योंकि ये स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं और सूट होने के चांसेस बेटर होते हैं। ये इन सब के अंदर स्किन को काम डाउन करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी रेडनेस को भी कम करने में हेल्प करते हैं। एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो रेटिनॉल्स को नहीं यूज़ करें या बहुत केयरफुली हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगाएं, वो भी बहुत लो परसेंटेज पे, क्योंकि रेटिनॉल्स आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कौन से सीरम्स बेटर है। ड्राई स्किन पे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सीरम्स या क्रीम पिक करें उनका फोकस हाइड्रेशन हो, यानी वो आपकी स्किन को ड्राई होने से रोके, स्किन के बैरियर को रिपेयर करे और स्किन को स्मूथ बनाए। ड्राई स्किन के लिए कुछ रिकमेंडेड सीरम्स एंड क्रीम्स हैं जिसमें सेरामाइड्स होते हैं, स्क्वालिन होता है, कोकोआ बटर, शिया बटर, hyaluronic एसिड एंड इनफैक्ट एज सिंपल एज अ कोकोनट ऑयल जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करके स्किन बैरियर को रिपेयर करे। सेरामाइड्स हमारी स्किन के बैरियर को रिपेयर करते हैं और स्किन के बैरियर को रिपेयर करके स्किन के टेक्सचर को स्मूदन आउट करते हैं। स्क्वेलिन्स हमारी स्किन में नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और जब उन्हें ऊपर से लगाते हैं तो वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं। ड्राई स्किन में इंपॉर्टेंट है कि जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो सीरम बेस की जगह क्रीम बेस के हों, क्योंकि सीरम्स उतने हाइड्रेटिंग नहीं होते एज कम्पेयर टू क्रीम और इसलिए ड्राई क्रीम को कम सूट करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप एक सिंपली नहाने के बाद बॉडी को हल्के हाथ से पोंछ के हल्की गीली स्किन पे अगर कोकोनट ऑयल या शिया बटर या कोकोआ बटर बेस्ड मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को रिपेयर करने में और डैमेज होने से रोकने में बहुत अच्छी मदद करता है। अब बात करते हैं अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं।
अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है तो आप कोजिक एसिड, अल्फा एब्यूटिनिन, लैक्टिक एसिड, एजिलिक एसिड, नियासिनामाइड इस तरह के सीरम्स पिक कर सकते हैं जो आपके डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करें। कोजिक एसिड और अल्फा एब्यूटिनिन टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये वो एंजाइम है जो मेलेनिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो इस एंजाइम को ब्लॉक करके ये पिगमेंट बनाने को रोकने में मदद करते हैं। अगर आपकी स्किन स्ट्रॉन्ग है, जल्दी इरिटेट या सेंसिटिव नहीं होती है, तो आप कोजिक एसिड, अल्फा एब्यूटिनिन टाइप सीरम्स पिक कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बेटर है थोड़े माइल्डर सीरम से स्टार्ट करें। जैसे लैक्टिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और ये स्किन की पिगमेंटेशन लाइट करने के साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। तो आप लैक्टिक एसिड बेस्ड सीरम्स चूज़ कर सकते हैं जो स्किन के बैरियर को भी रिपेयर करता है, ऊपर की हल्की डेड स्किन को भी हटाने में हेल्प करता है और स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ पिगमेंटेशन भी लाइट करता है। एंड साथ में हम नियासिनामाइड भी पिक कर सकते हैं जो एक्ने को भी कम करने में हेल्प करेगा, डार्क स्पॉट्स को भी कम करने में हेल्प करेगा। एंड बट आई विल लाइक यू टू बी कॉशन, क्योंकि नियासिनामाइड हर किसी को सूट नहीं करता। कुछ को नियासिनामाइड लगाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे पिंपल भी हो जाते हैं या स्किन इरिटेट हो जाती है। तो हर सीरम हर किसी के लिए नहीं है। स्किन टाइप के हिसाब से और स्किन को सूट करने के हिसाब से आपको अपना सीरम चेंज करना पड़ सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, एंटी एजिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जल्दी एज ना हो तो कौन से सीरम्स चूज़ करें? पहले तो एंटी एजिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको 40s या 50s के बाद ही स्टार्ट करने हैं। 20s एंड 30s में भी आप एंटी एजिंग सीरम स्टार्ट कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि जो आपकी स्किन है वो डैमेज ना हो। और अगर आप सीरम्स डार्क स्पॉट्स के लिए लगा रहे हैं या एंटी एजिंग के लिए लगा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपको इन सीरम्स का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एंटी एजिंग के लिए आप सीरम्स पिक कर सकते हैं जिसमें मोस्ट पॉपुलर मॉलिक्यूल रेटिनॉल हो, उसके अलावा विटामिन सी बेस्ड सीरम्स, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स एंड पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स पिक कर सकते हैं। रेटिनॉल कोलाजन सिंथेसिस में हेल्प करता है और कोलाजन को बूस्ट करके रिंकल्स, फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट करता है और वाटर एब्जॉर्ब करके स्किन को प्लम्प अप कर देता है, स्किन पे स्मूथनेस लाने में मदद करता है। जबकि पेप्टाइड्स कोलाजन बिल्डअप में भी हेल्प करते हैं और साथ साथ स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं और दोनों ही पाथवेज पे हेल्प करके स्किन की एजिंग को स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। नाउ विटामिन सी कोलाजन बिल्डअप पे भी हेल्प करता है, साथ साथ उसका सन प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी होता है और साथ में स्किन पे ग्लो लाने में और पिगमेंटेशन लाइटन आउट करने में भी मदद करता है। अगर आप अपने लिए कोई भी सीरम चूज़ कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ एक कंपनी पे ना जाए कि मैं बस एक कंपनी का सीरम लगाऊंगा। बेटर है कि आप उसकी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें और समझें, क्योंकि कंपनीज आती जाती रहेंगी, पर अगर आप समझते हैं कि आपकी स्किन को कौन सा मॉलिक्यूल सूट कर रहा है, किस परसेंटेज में सूट कर रहा है, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से खुद से एक अच्छा रीजनेबल कॉस्ट फ्रेंडली सीरम पिक कर पाएंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो के एंड में मैं एक समरी भी शेयर कर रही हूँ जिसमें कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा सीरम रिकमेंडेड है वो दिया है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू हेल्प यू फर्दर। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।